जरा सी खांसी पर बच्चों को कफ सिरप पिलाना उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है। अगर आप भी अपने बच्चे को जरा सी खांसी होते ही कफ सिरप देते हैं तो जरा संभल जाइए। एक ताजा शोध के मुताबिक कोडीन युक्त कफ सिरप के ज्यादा सेवन से बच्चों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कफ सिरप से गाम्बिया में करीब 66 बच्चों की हाल ही में मौत की खबर आई थी। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कफ सिरप में डाईएथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल पाए गए हैं। इनको ज्यादा मात्रा में लेने से काफी नुकसान होता है। बच्चे कड़वी खांसी की दवा नहीं पी पाते, इसलिए उनके सिरप में ये मिलाया जाता है। अगर आपके बच्चे को खांसी है तो बिना चिकित्सकीय परामर्श के बच्चे को किसी भी तरह का सिरप ना दें, बल्कि घरेलू उपचार कर सकते हैं। इन्हीं तमाम बातों को विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर निखिल गुप्ता। मैं डॉक्टर निखिल गुप्ता हूँ। पिछले 50 वर्षों से बच्चों को देखता हूँ मैं, और इस शहर से जुड़ा हूँ। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक चिंताग्रस्त भी रहता हूँ, और जो सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है कि हमारे जो अभिभावक हैं डॉक्टर से बगैर पूछे राय किए जो दवाइयाँ दे रहे हैं, और उन दवाइयों में सबसे प्रमुख है बुखार की दवा, और नंबर 2 है कफ सिरप। अभी आपने पढ़ा होगा गाम्बिया में 64 बच्चे मर गए एक कफ सिरप के इस्तेमाल से। संभवतः वो कफ सिरप भी कुछ ठीक से बनाया नहीं गया होगा। लोकल टाइप की कंपनियां थी जो कुछ भी बना के बाज़ार में भेज देती हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि एक तो बगैर डॉक्टर की राय के दवा ना ले। नंबर 2, बुखार की पैरासीटामोल तक ठीक है, उसके ऊपर अगर उसमें कुछ भी मिला हुआ उसको इस्तेमाल ना करें। वही कॉम्प्लिकेशन करता है बुखार के अंदर। बुखार की तेज़ी से कभी कोई ख़राब नहीं होता, ख़राब दवाई से बच्चे ख़राब होते हैं। नंबर 2 है कफ सिरप। कफ सिरप में क्या होता है, एक दवाई होती डेक्स्ट्रोमेथोर्फन या कोडीन, ये खांसी को दबाता है। दूसरा होता है क्लोरफेनेरामिन मेलिएट और उसके समकक्ष दवाई जो कि बलगम को सुखाता है। नाक सूख जाती है, हम कहते हैं वहाँ जुकाम कम हो गया। खांसी दब गई, हम कहते हैं खांसी कम हो गई, लेकिन ठीक तो हुई नहीं। खांसी एक भगवान का दिया हुआ रिफ्लेक्स है बॉडी के अंदर कि अगर फेफड़े या नाक के अंदर कोई भी एक फॉरेन बॉडी चली गई हो, कोई एलर्जन चला गया, तो हम उसको खांस के निकाल दें। उस फॉरेन बॉडी जैसे बैक्टीरिया, वायरस या एलर्जी करने वाला कोई चीज़ अंदर चली जाए तो अंदर रिएक्शन करता है, उसकी वजह से बलगम बनता है और सीक्रेशन बनते हैं। तो खांस के उसको भी निकालना जरूरी है। तो खांसी को किसी हाल में दबाना नहीं चाहिए, उसको खांस लेने दो बच्चे को। हम एक कफ सिरप दे के खुश हो जाते हैं कि हमने यहाँ थोड़ी देर के लिए खांसी ठीक कर ली, लेकिन ठीक नहीं होती है। मेरी राय में खांसी के लिए हमारे देसी उपचार बहुत अच्छे हैं। शहद और अदरक आप मिला के दीजिए, बच्चे को ज़रूर आराम मिलेगा। छोटी सी जेम्स की गोली भी बच्चा अगर चूस लेता है तो भी उसको आराम मिलता है, क्योंकि गले में तरावट आ गई उसको। खांसी बहुत ज़्यादा है, सांस फूलती है, तो चिकित्सक के पास जाके उसकी उचित चिकित्सा कराएं। नेबुलाइज़र कर सकते हैं, कोई नुकसान की चीज़ नहीं है। पफ दे सकते हैं, वो भी कुछ नुकसान नहीं है, तो बहुत सुरक्षित है। कफ सिरप सबसे डेंजरस चीज़ है। तो आज की वार्ता समाप्त करते हैं ये कह के कि बगैर डॉक्टर को दिखाए दवा न लें, और कफ सिरप से जिसके अंदर खांसी दबाने की दवा हो और एंटी हिस्टामिनिक हो, उनसे बचिए।